हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी अड्डा 24/7। मैं भारती कौशिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रोज आप मेरे साथ यहाँ वोकैब शाला में नए नए वर्ड सीखते हैं। आप एग्जाम ओरिएंटेड वोकैबलरीज पढ़ना चाहते हैं तो आप एसएससी अड्डा 24/7 पे वोकैब शाला में बिल्कुल ट्रिक से नेचुरल तरीके से मेरे साथ यहाँ पर वोकैबलरी सीखेंगे। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। और आप एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे, हमारी फैमिली का एक हिस्सा बनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आने वाले एसएससी के एग्जाम्स में 2026 में हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो। इसके लिए हमारा फ़र्ज़ है आपको क्वालिटी कंटेंट देना, और आपका फ़र्ज़ है कि आप कंसिस्टेंसी अपनी जो है वो बरकरार रखें और खूब इसी तरीके से मेहनत करते चले। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। रजिस्टर्स में इन ट्रिक्स को लिखिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा, एकदम नेचुरल तरीके से चीज़ों को सीखिएगा। चलिए देखते हैं आज वोकैब शाला में पहला वर्ड हमारा क्या है। पहला वर्ड है इम्पैकेबल। इम्पैकेबल का मतलब क्या होता है, नहीं पता? बोल के देखिए। पका हुआ फल खा रहा है कोई, इम्पैकेबल। किस तरीके से खा रहा है ये इम्पैकेबल? अच्छे तरीके से खा रहा है या बुरे तरीके से खा रहा है? तो आपने कहा मैम तरीका थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा, ठीक है। तो देखिए, अगर हम इम्पैकेबल की बात करते हैं तो इम्पैकेबल का मतलब होता है जो कि किसी तरह की उसमें गलती नहीं हो। आप कह सकते हो पका हुआ फल है तो वो बिल्कुल त्रुटिहीन है, उसमें किसी तरह की कोई फॉल्ट नहीं है, वो फ्लॉलेस है, एकदम स्पॉटलेस है, एकदम परफेक्ट है एकदम। तो पका हुआ फल कैसा होता है? आपने कहा परफेक्ट होता है, ठीक है। पका हुआ फल खाना कैसा होता है? बिल्कुल परफेक्ट होता है, फ्लॉलेस होता है, फॉल्टलेस होता है, स्पॉटलेस होता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद कीजिएगा। अगर इम्पैकेबल शब्द का जिसका मतलब होता है उसमें कोई गलती नहीं है, फ्लॉलेस है, वो स्पॉटलेस है, अगर उसका एंटोनिम पूछ लिया जाए तो एंटोनिम होगा कि वो कैसा है? वो फॉल्टी है, वो फॉल्टी है, वो इनएग्जैक्ट है, वो इम्परफेक्ट है, या आप कह सकते हो फ्लॉड है। देखिए, कोई चीज़ अगर फ्लॉलेस है तो आप उसका एंटोनिम कह सकते हैं कि वो फ्लॉड है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं, वो परफेक्ट नहीं है, वो इम्परफेक्ट है, वो इनएग्जैक्ट है, यानी कि इनएग्जैक्ट मतलब जो एग्जैक्ट नहीं है, वो डिफेक्टिव है। सबसे ज़्यादा वर्ड आप क्या यूज़ करते हो? डिफेक्टिव यूज़ करते हो। साथ ही साथ आप कहते हो मैडम फॉल्टी है। अब देखो, आयम ने पका हुआ फल खाया, मुझे पका हुआ फल एकदम कैसा लगा? परफेक्ट लगा। लेकिन अगर पका हुआ फल आयम को नहीं मिला तो मैं उसको बोलूँगा यार ये तो फॉल्टी है, डिफेक्टिव है ना, इसमें तो फ्लॉ है, ये तो परफेक्ट नहीं है, ये तो इनएग्जैक्ट है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट। आइए अपने अगले वर्ड पे चलते हैं, और प्लीज़ इन वर्ड्स को नोट ज़रूर कीजिएगा, बार बार बोलकर रिवाइज करके इन्हें याद ज़रूर कीजिएगा। आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है परसुएड। अब परसुएड क्या होता है? देखो, ये परसुएड कर रहा है, एक तरीके से हाथ जोड़ रहा, बार बार बोल रहा प्लीज 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 प्लीज। तो परसुएड का मतलब क्या होता, बताइए? परसुएड का मतलब होता है किसी को राजी करना। अब बार बार किसी को प्लीज 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 बोल के आप क्या कर रहे हो? राजी कर रहे हो। पराये के आगे आप परसुएड के आगे, पराये के आगे क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज करके उसे राजी कर रहे हो। तो परसुएड का मतलब होता है किसी को राजी करना, ठीक है। अगर आप किसी को राजी कर लेते हैं तो आप उसे बहला लेते हैं, फुसला लेते हैं, उसे कॉक्स कर लेते हैं, ठीक है। उसे क्या कर लेते हैं? कॉक्स कर लेते हैं। आप उसे कन्विंस कर लेते हैं और स्वे कर लेते हैं, स्वे, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद कीजिएगा कि जैसे ही हम किसी को परसुएड करते हैं, उसे राजी कर लेते हैं, उसे कॉक्स कर लेते हैं, कन्विंस कर लेते हैं, उसे स्वे कर लेते हैं, इंड्यूस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंड्यूस कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, अगर इसके एंटोनिम आपसे पूछ लिए जाएं तो एंटोनिम होता है परसुएड का डिसुएड। क्या होता है? डिसुएड। अगर आप किसी को डिसुएड कर रहे हो मतलब रोक लगा रहे हो, मतलब उसको राजी नहीं कर रहे हो, उसको डिस्करेज कर रहे हो, किसी काम को होने से क्या कर रहे हो? प्रिवेंट कर रहे हो, उस पर रोक लगा रहे हो, राइट। क्लियर है ये बात सबको? चलिए आइए परसुएड के बाद देखते हैं हमारा अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है प्रूडेंट। प्रूडेंट, प्रूडेंट, प्रूडेंट। और हमारे स्टूडेंट कैसे? हमारे स्टूडेंट, रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ है A+ स्कोर आया, इसका मतलब हमारे स्टूडेंट कैसे होंगे? बताइए। प्रूडेंट, प्रूडेंट, प्रूडेंट। हमारे स्टूडेंट कैसे? हमारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। अगर हमारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, एकदम कॉशियस हैं, एकदम केयरफुल हैं, कॉशियस हैं, एकदम केयरफुल हैं, जैसा हम उन्हें गाइडेंस देते हैं वो वैसा फॉलो करते हैं, ठीक है, YT44 कोड लगा के, वो वाइस हैं,
वो कॉशियस है। कैसे हैं? कॉशियस है, केयरफुल है। ठीक है, याद रखिएगा। कॉशियस और केयरफुल आदमी हमेशा विजिलेंट रहता है। कैसा रहता है? विजिलेंट रहता है, कॉशियस रहता है कि विजिलेंस का छापा ना पड़ जाए, ऐसे याद कर लेना। और जुडिशियस रहता है। देखो, अगर कोई जज है तो बहुत ही जुडिशियस रहेगा, बहुत ही कॉशियस रहेगा, बहुत वाइज रहेगा। ठीक है, तो जुडिशियस मतलब बहुत ज़्यादा विवेक से काम लेने वाला, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेने वाला। आप इंटेलेक्ट भी कह सकते हो। तो हमारे स्टूडेंट्स कैसे हैं? प्रूडेंट प्रूडेंट प्रूडेंट। हमारे स्टूडेंट बड़े कॉशियस हैं, बड़े वाइज हैं, बड़े इंटेलेक्ट हैं, बड़े केयरफुल हैं, बड़े जुडिशियस हैं। ठीक है, अगर इसका एंटोनिम आ जाए तो अनवाइस, मतलब जो वाइस नहीं है, मतलब जो आप कह सकते हो केयरलेस हैं, जो इम्प्रूडेंट हैं। प्रूडेंट का एग्जैक्ट एंटोनिम क्या आता है? इम्प्रूडेंट, राइट। आप इसके लिए केयरलेस या रेकलेस वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो अगर मैं प्रूडेंट का सिनोनिम पूछती तो आप केयरफुल कह सकते हो, लेकिन अगर एंटोनिम कहती हूँ तो क्या कह सकते हो? रेकलेस कह सकते हो। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। कोशिश ये रहेगी कि 10 से 15 मिनट का जो आप अपना कीमती समय देते हैं उसमें कम से कम 30 शब्द मैं आपको याद करा दूं। अब भले ही वो इडियम एंड फ्रेजेस हो, भले ही वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, कोई रूट वर्ड हो, या फिर किसी शब्द को लेकर उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हो। ठीक है, हम हमेशा अपनी वोकैब शाला में जब भी वोकैबुलरीज पढ़ेंगे तो बिल्कुल अलग अलग तरीके से, वर्सेटाइल तरीके से पढ़ेंगे, जिससे एक बात तो तय हो जाए कि किसी चीज को कभी भी रटना ना पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इम्पैकेबल, प्रूडेंट, इनके बाद हमारे पास नया वर्ड और क्या है? अगला वर्ड है हमारा टर्ब्यूलेंट। ठीक है, अब टर्ब्यूलेंट का मतलब क्या होता है हमें नहीं पता, पर हमने टर्बो इंजन तो सुना ही होगा। टर्बो इंजन बहुत शोर करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है? शोर करता है। अब देखो, कोई अगर टर्ब्यूलेंट है, जिस हिसाब से ये गाड़ी का डोर खोल के उसको पीट रहा है, तो वॉयलेंट है। तो टर्ब्यूलेंट बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाला, हिंसक, है ना, एकदम वॉयलेंट ऐसे कह सकते हो आप। तो टर्ब्यूलेंट हम उसी को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति का होता है, बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होता है। ठीक है, दैट इज टर्ब्यूलेंट। आप याद कर सकते हो कि टर्बो इंजन कैसा आवाज़ करता है? बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, बहुत वॉयलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, ऐसे याद करना। अगर कोई वॉयलेंट है, वॉयलेंस क्रिएट कर रहा है, तो वो बहुत क्योटिक है, क्योस मचा रहा है। ठीक है, और स्ट्रॉम जब आता है, तूफान जब आता है, तो स्ट्रॉमी कह सकते हैं, उसमें भी बहुत शोर होता है। अच्छा, जब कोई चीज़ क्योस होती है, जब कोई स्ट्रॉम आता है, तो चीज़ें कैसी होती है? स्टेबल होती है कि अनस्टेबल होती है? तो आपने कहा मैम टर्ब्यूलेंट, टर्बो इंजन कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो वॉयलेंट है, क्योटिक है, स्ट्रॉमी है या अनस्टेबल है, याद कर सकते हैं। अगर उसका एंटोनिम करना पड़ जाए तो टर्बो इंजन को थोड़ा एक काम करो, किसी प्लेस पे ले जाओ, प्लेसिड कर दो, शांत कर दो। प्लेसिड कर दो, क्या कर दो? शांत कर दो। काम कर दो, बेबी काम डाउन, शांत कर दो बेबी काम डाउन बोल के। ठीक है, पीसफुल बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? सीरीन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सीरीन। याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे? सीरीन। ठीक है, तो सीरीन का मतलब काम होता है। आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं और ऐसे ही याद करते रहते हैं। अब वर्ड लिखा है अबेंडोन। अबेंडोन कैसे याद करेंगे भाई? अबेंडोन याद करेंगे, बहुत अच्छा तरीका। आपको किसकी इमेज दिख रही है? शाहरुख खान की डॉन मूवी वाली इमेज दिख रही है। यार ये डॉन पे अब बैन लग गया है। डॉन पे क्या लग गया है? बिल्कुल बैन लग गया है। ऐसे याद करेंगे आप। अबेंडोन का मतलब होता है टू लीव, है ना, किसी चीज को छोड़ देना। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद करोगे कि भाई डॉन पे क्या लग गया है? बैन लग गया है। अबेंडोन, डॉन पे क्या लग गया है? बैन लग गया है। अगर डॉन पे बैन लग गया है तो क्या किया जाए? उसको लीव कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, रेलिंक्विश वर्ड यूज कर सकते हैं। रेलिंक्विश का मतलब भी छोड़ना होता है। ठीक है, फॉरसेक वर्ड यूज कर सकते हो। डेजर्ट, देखो किसी को छोड़ दिया जाए तो कहाँ छोड़े? कह दो मैडम डेजर्ट में ले जाके छोड़ दो, उसे ऐसे याद कर लो। डेजर्ट का मतलब भी क्या होता है? छोड़ना होता है। ये एक वर्ब है, ध्यान रखिएगा। लीव एक वर्ब है। ठीक है, तो अबेंडोन, डॉन को अब छोड़ दिया गया, डॉन पे अब बैन लगा दिया गया, उसको शहर छोड़ना पड़ेगा, डेजर्ट में जाना पड़ेगा। फॉरसेक, उसको रेलिंक्विश करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे याद कीजिएगा। अगर इसी के आपसे एंटोनिम पूछे जाएं, अगर अबेंडन का मतलब छोड़ना होता है तो रिटेन का मतलब किसी चीज को बनाए रखना होता है, किसी चीज को मेंटेन करना होता है। तो रिटेन, मेंटेन दोनों भाई भाई याद हो जाएंगे, रिटेन मेंटेन। अगर मैं कहूंगी कीप, तो कीप भी याद हो जाएगा, किसी चीज को रखना, प्रिजर्व करना, एक तरीके से कॉन्टिन्यू रखना। तो रिटेन, मेंटेन, कीप, कॉन्टिन्यू, इस तरीके से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? देखिए, किसी भी वर्ड को याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसको बार बार प्रोनाउंस करें
और उसको प्रोनाउंस करने के बाद जो पहली चीज आपके दिमाग में आए, जैसे मैंने अबेंडन अगर वर्ड बोला तो डॉन वर्ड सुनते मेरे माइंड में डॉन मूवी आ गई, ठीक है, और बैन वर्ड आ गया। अब डॉन मूवी पे अगर बैन लग गया या डॉन पे अगर बैन लग गया तो कहाँ जाना पड़ेगा, डेजर्ट में जाना पड़ेगा। अब ऐसे करके आप उसके मीनिंग से उसको क्या कर लोगे, रिलेट कर लोगे। तो ये बिल्कुल नेचुरल तरीका होगा। वोकैबशाला में आप ऐसे जुड़ोगे तो आपको नेचुरल तरीके ही सिखाएंगे, चिंता ना करें। टेलीग्राम के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आज का ये शो मेरे साथ देखने के लिए, चीज़ें याद करने के लिए, जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपना वैल्यूएबल कमेंट नीचे ज़रूर बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। विश यू हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।